हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मानव शरीर से संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे और इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी पहले डाल दिया गया है, जिसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा ताकि आप लोगों का मानव शरीर से संबंधित दोनों वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। हम आप लोग को यह श्योर करते हैं कि आप लोग यदि ये दोनों वीडियो देख लेते हैं, एक पहले जो डाल दिया गया है, दूसरा ये वीडियो है, दोनों देख लेते हैं तो आपको मानव शरीर से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग अवश्य इस दोनों वीडियो को देखिएगा अंत तक। और इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव वीडियो डाले जाएगा इस चैनल पर जो अति महत्वपूर्ण होगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा। और यदि इस चैनल से आप लोग को हेल्प मिल रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो सबसे पहले डाला जाए आप तक पहुंच सके और आप लोग उस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने एग्जाम में इस वीडियो से अपना हेल्प कर सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर से संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। सीरीज नंबर 2 है यह। सीरीज नंबर 1 पहले ऑलरेडी इस चैनल पर डाल दिया गया है। देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है। क्या यंत्र होता है? क्या? स्फेग्नोमैनोमीटर। यह क्या होता है? रक्तचाप को मापता है, यानी रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी बोलते हैं। बीपी कितना होता है? 120/80 होता है। सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। ये बात तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही बोला कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो पीलिया को। यहीं पे जमा होता है कितना भी रक्त, उसी इसको क्या होता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो ओ को। देखिए यहाँ पे देखिए सर्वदाता बोल रहा है तो ओ है, तो ओ सर्वदाता होता है। इसमें होता क्या है कि ओ को केवल ओ पॉजिटिव और निगेटिव खून दे सकता है इस, और वो किसी दूसरे से नहीं ले सकता, लेकिन सबको दे सकता है। किसको? ए को, ए बी को और बी को भी दे सकता है। और इसमें बोलेगा कि सर्वदाता में अगर ओ निगेटिव है तो हम लोग का क्या होगा आंसर? ओ निगेटिव को हम लोग आंसर देंगे। किसको? ओ निगेटिव वाला ही आंसर सही होगा। ये बात ध्यान दीजिए। दोनों है तो ऐसे केवल ओ है तो पॉजिटिव वाला हम मार लेंगे। ये बात ध्यान में दोनों रखिएगा। यहाँ पे लिखा है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? तो ए बी को। देखिए उसमें एंटीबॉडी होता है, इसमें एंटीजन पाया जाता है, इसलिए सर्वग्राही होता है, सर्वदाता होता है। यहाँ पे ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है। यह जो ए बी जो है रक्त समूह, यह ए से भी, बी से और ए बी से ओ से सबसे ले सकता है, लेकिन केवल ए बी को ही दे सकता है और किसी को ए बी रक्त नहीं दे सकता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि रक्त समूह निम्नलिखित में से किसे दे सकता है, तो ऑप्शन में ए बी सी डी समूह को भी दे देता है। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा गया कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। भोजन हम लोग शुरू क्या करते हैं? खाना जो खाते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मुख से ही तो करते हैं ना। इसलिए यहाँ पर पूछा गया भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। मुख से खाने के बाद ये जाता है बड़ी हाथ, फिर छोटी हाथ में, इसीलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पचे हुए भोजन की अवशोषण कहाँ होती है? तो छोटी हाथ में। देखिए अवशोषण का मतलब क्या है? भोजन को पूरी तरह से वहां पे निचोड़ना, उससे पूरी तरह से मतलब पचा देना पेट में, उसी को अवशोषण बोलते हैं। उससे जो भी प्रोटीन, वसा और विटामिन जो भी है उसको ऑब्जर्व करना, बाकी को निकाल देना। कहाँ कहाँ होता है? छोटी हाथ में। और बड़ी हाथ क्या करता है? उसको छोटा छोटा में तोड़ता है और जो बच जाता है इससे, तो छोटी हाथ उसको पूरा तरह से तोड़कर उसे पचा देता है। इसलिए उस हाथ बोला गया है कि बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी हाथ में। पित्त स्रावित कहाँ होता है? तो यकृत में। पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। यकृत को ही क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। लीवर, यकृत ही लीवर होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ बोला गया कि विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो यकृत में, यानी लीवर में संचित रहता है विटामिन ए। और
एकरित यानी विटामिन डी क्या होता है, मछली के तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी मछली के तेल में पाया जाता है, का ध्यान में रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो एकरित यानी लीवर। देखिए यह एकरित से संबंधित कितना क्वेश्चन बना, यहीं पे 3 क्वेश्चन देख लिए। और सबसे बड़ी ग्रंथि, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो किसको मारिएगा, एकरित को मारिएगा, यानी लीवर होगा। यहाँ पे बोला गया मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। अब सबसे छोटी, बड़ी पूछ ले तो छोटी ग्रंथि, तो इसको मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि बोलेगा तो किसको बोलेगा, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ पे देखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या, इस बात को ध्यान रखिए, संख्या और जोड़ी, जोड़ी कहीं कहीं पूछता है, जोड़ी, दोनों वर्ड पर ध्यान रखिएगा। अब बच्चा तेजी में रटा रहता है, वहां पे गलती कर देता है, तो इसलिए क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा अधिकांश जानते हुए भी गलत आंसर करके आता है, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद दीजिएगा। तो बोलेगा पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, 24। कितनी, 24 होती है। और कितनी होती है, 24। जोड़ी पूछेगा तो 12। कितने, तो 12 जोड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। देखिए यहाँ आगे क्वेश्चन, कितनी जोड़ी होती है, कितना मारिएगा, 12। 12 जोड़ी होती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इस चैनल पर जो भी वीडियो इससे पहले डाला गया उसे और सीन देखें, ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलेगा मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206। बच्चों में पूछेगा तो 208। बच्चों में कितना है, 208। बात ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639। कितना होती है, तो 639। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम जो होता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक दूसरे में छोटे छोटे अब्जॉर्ब मिक्सिंग कर देता है, उसके बाद वो बड़ी आंत में भेजता है, वहां से फिर वो छोटे आंत में पहुंचता है। तो और टाइलिन एंजाइम बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। जब बच्चे मिट्टी या कुछ पदार्थ खा लेते हैं तो जो भी उसके साथ जीवाणु जाते हैं, तो टाइलिन जो है इसी के अंदर जीवाणु फंस जाते हैं, और बच्चे जब लार गिराते हैं उसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो यह टाइलिन जो होता है बच्चों को बीमार होने से बचाता है। इसलिए अधिकांशतः सलाह दिया जाता है कि मतलब बच्चों को चाय बचपन में न दिया जाए, ताकि उसका टाइलिन ग्रंथि न सूखे। इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो टाइलिन। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, देखिए बच्चों का लिंग निर्धारण किस पर होता है, तो पिता क्रोमोसोम पर। देखिए 22 जोड़े ऑटोसोम होता है, जिसमें से कितना XX 22 जोड़े हो गया, और जिसमें 22 जोड़ा हो गया, लेकिन XY जो होता है पुरुष में पाया जाता है और XX महिला में पाया जाता है। और XY मिला तो पुत्र होगा, और XX मिलेगा तो पुत्री होगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यानी XY मिल गया तो क्या हो गया, पुत्र का निर्माण, मतलब पुत्र जन्म लेगा, और XX मिलेगा तो पुत्री जन्म लेगी। इसी से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। इस बात को ध्यान किससे होता है, तो पिता के क्रोमोसोम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय क्या होता है, 4 कोष्ठीय। हृदय कितना होती है, तो 4 कोष्ठीय। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, देखिए गुणसूत्र बोलिए या क्रोमोसोम बोलिए, दोनों बात से कितनी होगी, 46। संख्या बोलेगा तो 46 है। कितने जोड़ी, तो 23 जोड़ी। कितना, 23 जोड़ी। कितना जोड़ी, तो 23 जोड़ी होती है। कितना जोड़ी बोलेगा, तो 23 जोड़ी। यानी मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए यहाँ क्वेश्चन बन गया, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी। यहीं पे क्वेश्चन दिख गया, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कितने जोड़ी होगा, 23 जोड़ी। यहाँ पे बोला गया मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सी होती है, देखिए त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत, लीवर बोलते हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। और
सबसे बड़ा अंग पूछेगा, अंग ग्रंथि नहीं अंग, तो त्वचा होगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी अंग तो त्वचा और सबसे बड़ा ग्रंथि तो यकृत लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका देखिए तो तांत्रिक तंत्र कोशिका। इस तीनों से क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में फंसता है, बात को ध्यान रखिएगा। तो यदि आप लोग इसको जानिएगा तो बना लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पर फिर गलत हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान में से एकदम पढ़िएगा, नहीं सावधानी पूर्वक, क्योंकि यहाँ बड़ा अंग ग्रंथि कोशिका इस चीज को आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा और तेजी कीजिएगा तो गलत करके आंसर आइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करें। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा अधिकांशतः फंसता है। यहाँ दिया गया मानव शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में एमिनो की संख्या कितनी होती है? 20। कितना? 20। 20 में से 9 अति महत्वपूर्ण होता है, जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब होता है, चावल, गेहूं, ये सब उसी में आते हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, शरीर प्रतिदिन मूत्र कितना लीटर बनाता है? तो 1.5 लीटर मूत्र शरीर में बनता है। कितना? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया के कारण। यूरिया देखिए, मूत्र क्या होता है? यूरिया अमोनिया में बदलता है, अमोनिया में, और यही अमोनिया में दुर्गंध देती है। 5 से 6 मिनट बाद यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, इसी अमोनिया का नाम हमें दुर्गंध मिलती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अमोनिया के कारण हमें दुर्गंध मिलता है मूत्र का। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। और मानव रक्त का पीएच मान तो 7.4। कितना होगा? 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यदि यह सीरीज आप लोग को अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि उन सबको भी हेल्प मिल सके और उनके भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। और आप लोग इस चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का समान तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। किसमें? फ़ारेनहाइट में। और देखिए इस क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बच्चा कंफ्यूजन में गलत आंसर करके आता है। इसमें पॉइंट में भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, 98.2 दे देगा, 96.1 दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो क्या डालिएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट, या कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस में क्या? 37 डिग्री, और केल्विन में 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान बोलेगा फ़ारेनहाइट में तो 98.6, केल्विन में 310 केल्विन, और सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बात को ध्यान में रखिएगा। बोला गया है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में। कौन? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन होगी? तो फीमर का, वो जांघ की हड्डी होती है, फीमर। बात ध्यान में रखिएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। दो ऊतक का निर्माण होता है, एक संयोजित ऊतक होता है जाइलम, और फ्लोएम क्या होता है? यह एक संयोजित ऊतक होता है, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम का काम होता है, जाइलम यह पौधे में जल पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम, एक सेकंड बोलिए लो, फ्लोएम यह पौधे में, सेकंड यहाँ पे ये हो गया, फ्लोएम ऐसे नहीं होगा, यह पौधे में भोजन पहुंचाता है। क्या? भोजन पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन पहुंचाता है, पौधे में क्या पहुंचाता है? भोजन। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।
जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अप्रोच और नए टॉपिक के साथ।